भगवा बासा की इस सर्दी से कांपती सुबह ने अपने सबसे हसीन रंग बिखेर दिए थे। आंखें खुलते ही जब टेंट से बाहर निकला तो सामने बर्फ में लिपटी हुई नंदा घुंटी और त्रिशूल की चोटियों को देखकर दिल ऐसा झूम उठा मानो समय थम गया हो। रात की बारिश ने सब कुछ धो डाला था। आसमान साफ था और हवा में ताजगी थी। ये सुबह कुछ ऐसी थी जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। हर कोई इस यादगार सुबह का आनंद ले रहा था। ये पल वो था जिसे शायद हम कभी भुला ना सकें। सामने सिर्फ हिमालय नहीं था, सामने था एक एहसास जो जीवन भर के लिए यादों में बस चुका था। हर कोई उस लम्हे में डूबा हुआ था, जैसे ये पल कभी खत्म ना हो। सिंधु तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर त्रिशूल पर्वत की तलहटी में फैले भगवा बासा के इस वीरान बीहड़ में कपकपा देने वाली सर्द हवाओं के स्पर्श के बीच मैं आज की इस खूबसूरत सुबह का गवाह बनने वाला हूँ। दूर क्षितिज पर चौखंबा अपनी प्राचीनता में अडिग खड़ा नजर आ रहा है, मानो वह काल की सीमाओं से परे, जैसे किसी अनंत सत्य का प्रतीक हो जो सदियों से समय को गुजरते हुए देख रहा हो। सूरज की हल्की किरणें धीरे धीरे पर्वत के शिखरों को छूने लगी हैं। हिमालय की श्वेत धवल चोटियां अब स्वर्णिम आभा से झिलमिला रही हैं, मानो धरती और आकाश के मिलन का यह एक दिव्य साक्षी हो। हर सांस के साथ मैं इस सजीव कविता का हिस्सा बनता जा रहा हूँ। आज तकरीबन 7 बजे ही हमने भगवा बासा से रूपकुंड के लिए ट्रैक शुरू कर दिया, क्योंकि हमें ट्रैक सबमिट करने के बाद वापसी पातर नचौनी पहुंचना था। भगवा बासा से रूपकुंड की ओर जाने वाला रास्ता बेहद सर्द, बीहड़ और पथरीला है। यहाँ प्रकृति अपनी विशालता और निर्ममता का भान कराते हुए हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेती है। हरे भरे बुग्याल, जिनकी मखमली छटा ने अब तक यात्रा को सजाया था, अब धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं और उनके स्थान पर पथरीले मैदान और बर्फ की बेजान चादरें पसरी हुई नजर आती हैं। पर इस कठिन बंजर धरातल पर भी प्रकृति अपनी सजीवता से आपको विस्मित करती है। बर्फ और पत्थरों के इस साम्राज्य के बीच अचानक छोटे छोटे जंगली फूल प्रकट हो जाते हैं। ये नन्हे पौधे जो इस भयंकर ठंड और कठिन वातावरण में भी अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, जीवन की अप्रतिम शक्ति का उदाहरण है। मानो जीवन और मृत्यु के इस संघर्ष में ये छोटे छोटे फूल हमें जीवन की विजय का संदेश देना चाहते हों कि जीवन जहाँ सबसे कठिन होता है,
वहीं उसका सबसे सुंदर रूप प्रकट होता है। बहुत क्लोज हूँ रूपकुंड के, बस पहुँचने वाले हैं, एक छोटी सी हाइक और। ये पूरी की पूरी घाटी देखिए कहाँ से हम लोग आए। दोस्तों पहुंच गए फाइनली, माँ के आशीर्वाद से, बजरंगबली के आशीर्वाद से, लाटू देवता के आशीर्वाद से पहुंच गए भाइयों, पहुंच गए। दिखाता हूँ रूपकुंड के करीब जाके। अभी यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, सूरज की रोशनी ठीक से पड़ नहीं रही है। और जो ये लैंडस्लाइड जड़ से हो रही है, ये रूपकुंड लेक को ख़त्म कर रहा है धीरे धीरे। ये लेक पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, बट अभी इसका एरिया थोड़ा छोटा हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली जनपद में सुदूर हिमालय की तलहटी में स्थित नरकंकालों वाली रूपकुंड झील आज भी हिमालयी घुमक्कड़ों, खोजकर्ताओं, इतिहासकारों व वैज्ञानिकों के लिए कौतुक का विषय बनी हुई है। कार्बन डेटिंग विधि से परीक्षण के अनुसार रूपकुंड के कंकालों को 700 से 800 वर्ष पुराना बताया गया है। नंदाराज जात से जुड़े हुए जागरों में इन नरकंकालों को कन्नौज के राजा जस धवल के दरबारियों के होने की पुष्टि की जाती है। जस धवल ने नंदाराज जात में चलते हुए अपनी राजसी घमंड में किसी भी नियम का पालन नहीं किया, गाजे बाजे के साथ पात्रों को नचाया, जिस कारण मां नंदा कुपित हो गई और उसने अपने भाई लाटू को राजा को दंड देने का आदेश दिया। अतः लाटू ने विशालकाय पत्थरों की वर्षा की, जिस वजह से राजा व उसके साथ आए संपूर्ण दल की यहीं मृत्यु हो गई। यह बात तय है कि इस नंदा व शिव के कैलाश क्षेत्र में और दूसरी किसी यात्रा के कोई प्रमाण नहीं मिलते। यह नंदाराज यात्रा ही रही होगी, जिसके 850 ईस्वी के प्रमाण आज पुख्ता तौर पर मिल गए हैं। हड्डियों से भरी इस झील में प्रत्येक कंकाल एक अनकही कहानी का गवाह है। हिमालय की इन दुर्गम पहाड़ियों की ओट में रूपकुंड झील के आसपास पसरे इन नरकंकालों की फुसफुसाहट रूपकुंड की सर्द रातों में आज भी गूंजती है। रहस्यमयी रूपकुंड झील के शांत जल में पसरे नरकंकालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे सदियों पुरानी मूक चीखें अपने अस्तित्व की गवाही दे रही हों। रात के अंधेरे में जब पिघलती बर्फ से खोपड़ियों की खाली आंखें बाहर झांकती होंगी, तब हवाओं में उन भटकती आत्माओं की वो चीखें जरूर गूंजती होंगी, जो चीखें सदियों से गहरी ठंडी रातों में दबी हुई हैं। हिमालय के इस रहस्य में एक ऐसा आकर्षण है जो अतीत की परतों को खोलते हुए इतिहास के धुंधले पन्नों को जीवंत कर देता है।
रूपकुंड झील जो सदियों से अपने रहस्यमय कंकालों के कारण लोगों को चकित करती आई है, आज इतिहास और प्रकृति के अनसुलझे अध्यायों का प्रतीक है। यहाँ बिखरी हुई हड्डियाँ हमें एक भयानक त्रासदी की याद दिलाती है, जब तीर्थयात्रियों का एक समूह अचानक आसमान से बरसी मौत की मार झेल न सका। लेकिन आज यह रहस्य से गिरी हुई झील खुद एक नए संकट का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और भूस्खलन के कारण इस झील का अस्तित्व अब खतरे में है। अगर जल्द ही इसे संरक्षित करने के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह ऐतिहासिक धरोहर मलबे के नीचे दब सकती है और साथ ही खो जाएंगे इतिहास के वे सबूत जो अतीत की एक अद्भुत घटना की गवाही देते हैं। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इस अनमोल स्थल को बचाकर आने वाले पीढ़ियों के लिए इसके रहस्य को सजीव रखें। रूपकुंड लेक हमने विजिट कर लिए। जस्ट मेरे पीछे है रूपकुंड लेक, आप देख सकते हैं, और पीछे मां नंदा का मंदिर। और अब हम जा रहे हैं जुनार गली की ओर, जो कि यहाँ पे से मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो उस हाइट पे वो जो टॉप है वो है जुनार गली, और बस अब उधर के लिए हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ भी पहुँच के आपको दिखाएंगे बेहतरीन नज़ारे। मेरे ठीक पीछे है माउंट त्रिशूल, और फाइनली हम लोग पिछले 7 दिनों से जो चढ़ाई चढ़ रहे थे, सक्सेसफुली वो हमारा मिशन पूरा हो चुका है। और इधर है नंदा घुंगटी और ये माउंट त्रिशूल, और पूरा ग्रुप पहुंच चुका है। क्या फीलिंग हो रही है आई कैन टेल यू सीरियसली। और वो पीछे जो है वो है आपका हुमकुंड के लिए रूट जा रहा है, उसे कहते हैं सिला समुद्र। नंदराज जात का जो एंड पॉइंट है वो इधर ही है हुमकुंड में, इसके पीछे। सोलह 16,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे हम प्रकृति के उस अनंत सत्य के सामने खड़े हैं, जो हमें बताता है कि जीवन का हर पल कितना कीमती है। यहाँ की शांत बर्फीली हवाओं में उन कदमों की गूंज है जिन्होंने सैकड़ों साल पहले यहाँ का सफ़र किया होगा। जब हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी तब हमें शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि ये ट्रैक केवल हमारी शारीरिक शक्ति का नहीं बल्कि हमारी आत्मा की भी परीक्षा लेगा। हर कदम पर, हर चढ़ाई के साथ हमने खुद को और करीब से जाना, हर मुश्किल के साथ हमने खुद को और मजबूत पाया। एक अजीब सी संतुष्टि है। ये संतुष्टि केवल उस जीत की नहीं बल्कि उस सफ़र की है जिसने हमें हर पल सिखाया, हर बाधा को पार करके आगे बढ़ने का हौसला दिया। रूपकुंड का ये ट्रैक केवल एक गंतव्य तक पहुंचने का सफ़र नहीं था, बल्कि ये उस यात्रा की कहानी है जिसने हमारे दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। ये पहाड़, ये बर्फ़, ये ठंडी हवाएं, ये सब हमें हमेशा याद दिलाएंगे कि हमने यहाँ न केवल प्रकृति को महसूस किया बल्कि खुद को फिर से जिया। आज हम वापस लौट रहे हैं, पर अब हम वही लोग नहीं रह गए जो हम इस यात्रा की शुरुआत में थे। हम नए अनुभवों से समृद्ध हैं, नए सपनों से प्रेरित हैं और एक नया आत्मविश्वास लेकर जा रहे हैं। रूपकुंड की ये यात्रा हमेशा हमारे दिलों में एक खास जगह बनाए रखेगी।